बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। सब मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद उज़ ज़ुहा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशी के साथ ईद इंजॉय करने का मौका दे और अल्लाह ताला आप सबकी जिन बहन भाइयों ने कुर्बानी की है अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। तो चलिए इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिया है हमने प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर के अंदर हम ऐड कर लेंगे 1 kg मटन। मटन को हमने धोकर छन्नी में रख दिया था ताकि इसका जो ब्लड वाला पानी है वो ड्रेन हो जाए। और अब इसके अंदर हम काट लेंगे 2 अदद प्याज। प्याज को हम रफली काट लेंगे क्योंकि प्याज जो है ये गोश्त के साथ अच्छी तरह से गल जाएगी। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन और आलू ग्रेवी वाला। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको ईद उज़ ज़ुहा पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 अदद हरी मिर्चें, उनको भी बारीक काट कर ऐड कर लेंगे और साथ में 2 अदद टमाटर काट कर ऐड कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मटन बीफ की रेसिपीज़ जो हैं पहले भी हम काफ़ी ज़्यादा अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप ईद पे मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं और अपनी पसंद की रेसिपीज़ जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। साथ में हम ऐड कर लेंगे लहसुन और अदरक जो है इसको हम कूट कर मसाला भूनते हुए इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सबसे पहले ऐड कर लेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर और 2 चाय के चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा kg पानी। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको प्रेशर लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम गोश्त को गलने देंगे। तकरीबन 15 मिनट बाद हमने प्रेशर खोल लिया है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और आप देख सकते हैं कि गोश्त के साथ ही टमाटर और प्याज और लहसुन भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कढ़ाई का मसाला 1 खाने का चम्मच भरकर और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि बॉयल करते वक्त भी हमने इसमें नमक ऐड किया था। और अच्छी तरह से गोश्त को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है ये हम मटन में हमेशा कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मटन में चर्बी का जो ऑयल है वो भी होता है। इस वजह से हम तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे कुटी हुई अदरक और गोश्त को हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। गोश्त हमने बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1 पाव आलू ऐड कर देंगे और आलूओं को भी हम गोश्त के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे।
तकरीबन 4 मिनट आलूओं को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन लगाकर हम तकरीबन 15 मिनट तक कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्रेशर बंद नहीं करना, सिर्फ इसका ढक्कन लगाकर इसको कुक करना है। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा पक कर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया काट कर ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे और इसको ढक कर छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, और फिर इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट तक सालन को हम डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाला मटन और आलू ग्रेवी वाला। आई होप कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।